हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट क्लास में हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर का बेसिक पढ़ लिया था। नाउ नेक्स्ट इज पी एन जंक्शन। जब हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करते हैं टू एन टाइप सेमीकंडक्टर इन सच अ वे दैट दे गेट मर्ज इनटू वन अनदर, वो कम्प्लीटली एक दूसरे में मर्ज हो जाएं, देन पी एन जंक्शन इज फॉर्म्ड। जंक्शन हम किसको बोलते हैं? बाउंड्री या इंटरफेस को बिटवीन टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। पी टाइप और जो एन टाइप हैं सेमीकंडक्टर, वो एक सिंगल क्रिस्टल ऑफ सेमीकंडक्टर के अंदर ही लेने हैं, वो डिफ्रेंशिएट ना किए जा सकें, इस टाइप से हमने उनको मर्ज करना है। देन जो रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम बोलते हैं पी एन डायोड। फॉर्मेशन मेथड्स क्या हैं? पी एन जंक्शन को हम बना सकते हैं बाय डोपिंग, आयन इम्प्लांटेशन, डिफ्यूज़न ऑफ डोपेंट्स और बाय इपेटेक्सी। क्या कर सकते हैं हम? एक सिंगल क्रिस्टल ले सकते हैं, उसमें डोपिंग, जैसे मान लो हमने इस साइड डोपिंग करवा दी ट्राईवैलेंट की और इस साइड से डोपिंग करवा दी पेंटावैलेंट की। देन जो आपके पास रिजल्टिंग क्रिस्टल बनेगा वो क्या बनेगा? पी एन जंक्शन। बिकॉज ये एक सिंगल क्रिस्टल था, कम्प्लीटली मर्ज है एक दूसरे में। ऐसे ही हम आयन इम्प्लांटेशन करवा सकते हैं, यहाँ से ट्राईवैलेंट की, यहाँ से पेंटावैलेंट की डिफ्यूज़न करवा सकते हैं, इपेटिक्सी करवा सकते हैं, मतलब यहाँ पर डिफरेंट लेयर ड्रॉ करवा सकते हैं ऑन अ डिफरेंट सेमीकंडक्टर। जब पी एन जंक्शन फॉर्म होता है तो पी रीजन के पास क्या होते हैं? होल्स इन मेजॉरिटी, और एन के पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स इन मेजॉरिटी। जबकि जो होल अरेंजमेंट होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बिकॉज हम जो ट्राईवैलेंट एटम्स की डोपिंग कर रहे हैं उसमें ना तो इलेक्ट्रॉन्स से डेफिशिएंसी है ना ही इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है, बस उसकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब वो अपने आप में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। सिमिलरली जो पेंटावैलेंट एटम्स हैं वो भी अपने आप में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो जो हमारे पास होल अरेंजमेंट बनेगी वो भी क्या होएगी? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पी के पास, हमारे पास जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसके पास होल्स ज़्यादा क्यों होते हैं? ऐसे क्यों नहीं बोलते कि हम उसके पास होल्स हैं और एन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं? नहीं, उसमें होल्स ज़्यादा हैं बिकॉज कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं बाय द थर्मल एजिटेशन, और कुछ होल आते हैं बाय डोपिंग ऑफ एक्सेप्टर एटम्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो होल्स मेजॉरिटी में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं वहाँ पर, बट इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में होल ज़्यादा होते हैं। दैट्स वाई हम कहते हैं कि होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। अगर हम बात करें एन टाइप सेमीकंडक्टर की, तो उसमें जो हम डोपिंग करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं पेंटावैलेंट की। दीज आर द डोनर एटम्स। डोनर एटम्स में इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर थर्मल एजिटेशन से जनरेट होंगे बाय द ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। सो एन टाइप में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होंगे और पी टाइप में आपके पास होल्स मेजॉरिटी में होंगी। नाउ नेक्स्ट इज डिप्लीशन रीजन एंड पोटेंशियल बैरियर इन पी एन जंक्शन। दो जो इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस अटर होते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन, दैट इज़ डिफ्यूज़न एंड ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का क्या मतलब होता है? जब भी हम किसी से फोर्स से कोई काम करवाते हैं, फोर्स मतलब धक्का करके, लाइक अगर हम फोर्स कर रहे हैं इन बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कैरियर्स को कि वो मूव करें, तो दैट इज़ ड्रिफ्ट। बट डिफ्यूज़न क्या होती है? डिफ्यूज़न एक नेचुरल प्रोसेस है जो होती है बाय द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ द चार्ज कैरियर्स। जैसे अगर हमने पहले लोअर क्लासेस में गैस डिफ्यूज़न पढ़ा था, तो उसमें क्या करते थे हम कि जहाँ पर गैस एक्सेस में है वो डिफ्यूज़ कर जाएगी टू अ एरिया वेयर कंसंट्रेशन ऑफ गैस इज़ लो। सिमिलरली यहाँ पर भी डिफ्यूज़न में क्या होएगा कि जहाँ पर चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, चार्ज कैरियर्स उस रीजन से उस रीजन में मूव करेंगे जहाँ उनकी कंसंट्रेशन कम है, राइट। तो यहाँ पर एन टाइप में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं और होल्स माइनॉरिटी। पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी में है एंड
इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स। सो यहाँ पर डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्यों आएगा, मोशन ऑफ द चार्ज कैरियर्स की वजह से यहाँ पर डिफ्यूज़न करंट आएगा, डिफ्यूज़न प्रोसेस होएगी। जैसे यहाँ पर होल्स हैं तो होल्स इस साइड मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस साइड मूव कर रहे हैं, तो ये हो रही डिफ्यूज़न प्रोसेस। बट यहाँ पर जो चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं वो चार्ज पार्टिकल्स हैं, चार्ज कैरियर्स है ना, चार्ज पार्टिकल्स हैं। चार्ज पार्टिकल्स के मूव करने से क्या कंस्टिट्यूट होता है, करंट, और फर्दर डिफ्यूज़न प्रोसेस से हो रहा है। सो इसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूज़न करंट। जो नेचुरली करंट आ रहा है हमारे पास पीएन जंक्शन में, दैट इज़ डिफ्यूज़न करंट, राइट। अब डिफ्यूज़न से होएगा क्या, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में मूव नहीं कर रहा, होल यहाँ से यहाँ गया, बट एक्चुअली में होल मूव नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो क्या होएगा, यहाँ पर ट्राईवैलेंट एटम्स पड़े हैं, तो जैसे ही वो पी रीजन में एंटर किया, ट्राईवैलेंट एटम उसको क्या कर लेगा, अपने ऊपर कलेक्ट कर लेगा और आयन बन जाएगा। अब जब फ्री चार्ज कैरियर्स हैं वो मूव कर सकते हैं, आयन मूव नहीं करते, आयन बीइंग हैवी डू नॉट मूव। सो यहाँ पर जो ट्राईवैलेंट के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन स्टिक हो जाएगा और ये नेगेटिव आयंस बन जाएंगे, तो ये यहीं पे ही कलेक्ट हो जाएंगे, कहाँ पर, नियर द जंक्शन। फिर फर्दर और इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कलेक्ट नियर द जंक्शन। फिर ऐसे ही पहले एक लेयर बनेगी, फिर दूसरी, फिर थर्ड, इस टाइप से लेयर्स बनती जाएंगी। तो नियर द जंक्शन आपके पास आयंस की लेयर्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी। फर्दर जब इलेक्ट्रॉन एन रीजन से वहाँ मूव कर रहे हैं तो पीछे क्या छोड़ के जाएगा, पॉजिटिव आयन। ये पॉजिटिव आयन भी पहले कहाँ बनेंगी, नियर द जंक्शन, बिकॉज पहले कौन से इलेक्ट्रॉन्स पी में एंटर करेंगे, नियर द जंक्शन वाले ही करेंगे ना, क्योंकि वो जितने क्लोज इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबसे पहले वो जाएंगे। तो पहले यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन की एक लेयर बनी, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड सो ऑन। तो आपके पास रिजल्ट क्या बन रहा है कि एन रीजन में आपके पास पॉजिटिव आयंस की लेयर बन रही है और पी रीजन में आपके पास नेगेटिव आयंस की लेयर बन रही है। स्पेस चार्ज रीजन्स ऑन द बोथ साइड ऑफ पी एन जंक्शन विच हैज़ इमोबाइल आयंस। इमोबाइल क्यों बोला, बिकॉज अब ये मूव नहीं करेंगे, एंड इज डिवॉइड टू एनी चार्ज कैरियर विल फॉर्म अ रीजन कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन का मतलब यहाँ पर कमी है मोबाइल चार्ज कैरियर्स की, यहाँ पर अब ओनली इमोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री होल। सो दिस रीजन इज डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर्स, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज डिप्लीशन रीजन और डिप्लीशन लेयर, राइट। अब इन इमोबाइल आयन की वजह से वहाँ पर क्या होएगा, जैसे यहाँ पर पी टाइप में आपके पास क्या बन रहा था, पी रीजन में नेगेटिव आयन बन रहे थे और यहाँ पर क्या बन रहे थे, पॉजिटिव आयन, राइट। ये नियर द जंक्शन, ये पी टाइप में और ये एन टाइप में। तो अब इनकी वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के फर्दर डिफ्यूज़न को प्रिवेंट करेगा। अगर अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो ये नेगेटिव चार्ज उनको नहीं आने देंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करता है, टुवार्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। अब उसने क्या करना है, इस पॉजिटिव टर्मिनल को लीव करके नेगेटिव के पास जाना है। तो कुछ तो बैरियर ये बना देगा, कुछ बैरियर ये बना देगा, तो वो नहीं आने देंगे ना। ये तो अट्रैक्ट करके रखेगा कि तू मत जा, और ये क्या कहेगा कि तू मेरे पास मत आ, तू ये उसको रिपेल करेगा। सो ये जो आयंस हैं ये एक एक्ट करते हैं एज अ बैरियर विच स्टॉप्स फर्दर डिफ्यूज़न ऑफ द चार्ज कैरियर्स। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड माइनॉरिटी कैरियर्स, जो पी साइड पे माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, कौन से हैं पी साइड पे माइनॉरिटी कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी में होल्स से, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाएंगे एन साइड से, और एन साइड से होल मूव करेंगे टू द पी साइड। अब यहाँ पर ये फोर्स लगी है उन पर, एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू द
इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप, जो हमारे पास एक फिशियस बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ था, डिप्लीशन रीजन बनी थी उसकी वजह से। तो इस करंट को हम क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट इज अ करंट विच इज ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, right? So different is in opposite direction to that of diffusion current. अब इनिशियली क्या होएगा? इन द बिगिनिंग डिफ्यूज़न करंट लार्ज होएगा, क्योंकि पहले डिफ्यूज़न स्टार्ट हो रही है, अभी वहाँ पर आयंस नहीं बन जाएंगे, तो पहले डिफ्यूज़न की वजह से वहाँ पर डिफ्यूज़न करंट होएगा। बट जैसे जैसे डिफ्यूज़न प्रोसेस होती जाएगी वहाँ पर इमोबाइल आयन बनते जाएंगी। एज अ रिजल्ट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन इंक्रीजेस और ड्रिफ्ट करंट क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक कि डिफ्यूज़न करंट ड्रिफ्ट करंट के इक्वल ना हो जाए, और जब ये स्टेज पहुंच जाएगी, मतलब ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूज़न करंट के इक्वल हो जाएगा, मोमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अक्रॉस द जंक्शन इज कम्प्लीटली स्टॉप्ड। वहाँ पर अब बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव नहीं करेगा, एंड द पी एन जंक्शन इज सेट to be in equilibrium state, and there is no current across the PN junction. At this stage, potential barrier across the PN junction has maximum value VB. यहाँ पर जो अब उसकी वोल्टेज है, जो हम फिशियस बैटरी बोल रहे हैं, उसकी जो पोटेंशियल बैरियर के लिए हमने क्या बोला? पोटेंशियल तो हम डिनोट करते हैं वी से, बैरियर के लिए हमने वहाँ लगा दिया बी। तो यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर की मैक्सिमम क्या वैल्यू हो जाएगी? फिशियस बैटरी जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है, फिशियस का मतलब जो रियल में नहीं है, बस इमोबाइल आयन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा था, पोटेंशियल आ रहा था, उसको हमने फिशियस बोल दिया। तो उसकी अब मैक्सिमम वैल्यू होगी पोटेंशियल बैरियर की वोल्टेज ऑफ द फिशियस बैटरी की, राइट? एट रूम टेम्परेचर हमने कितना लेते हैं? हम 25 to 30 लेते हैं। सो एन एवरेज जब हम इसको केल्विन में चेंज करेंगे, मतलब +273 करेंगे, तो एट अ एवरेज रूम टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन जो फिशियस बैटरी की वैल्यू आ रही है हमारे पास, वोल्टेज की वैल्यू आ रही है पोटेंशियल बैरियर की, दैट इज़ 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन. Value of VB depends on doping impurity, nature of semiconductor, temperature, but is independent of the design of the junction diode. कैसे बनाया है उसके डिज़ाइन पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ डिपेंड करती है कि उसमें कितनी डोपिंग इम्प्योरिटी है, क्या नेचर थी सेमीकंडक्टर की, और कितना टेम्परेचर है उसका। सिंबल क्या है पी एन जंक्शन का? ये ट्रायंगल जो है ये दिखाता है पी को, साथ में हम एक वर्टिकल लाइन लगाते हैं, स्टैंडिंग लाइन, जो दिखाता है एन को। बायसिंग का मतलब क्या है? कि हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करें टू पी एन जंक्शन। फॉरवर्ड का मतलब क्या है? कि हमने पी को हायर पोटेंशियल देना है, मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, और एन टाइप को हमने देना है लोअर पोटेंशियल, मतलब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। ये जैसे हमने फिगर में दिखा भी रहे थे, पी को हमने दिखाया है बैटरी के पॉजिटिव से ज्वाइन किया हुआ और एन को नेगेटिव से। इन बोथ, तो मतलब हमने यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग की है। इन बोथ टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी कैरियर्स इन पी टाइप एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप आर रिपेल्ड टुवार्ड्स द डिप्लीशन रीजन। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव होल भी क्या है? सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये उनको रिपेल करेंगे। जब होल नेगेटिव आयन के पास जाएगा तो क्या कर जाएगा? उस आयन को न्यूट्रलाइज कर देगा। नेगेटिव आयन पे नेगेटिव चार्ज, होल इज द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सो ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है जो, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे पॉजिटिव आयंस के पास, तो ये उनको भी क्या कर देंगे? न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होएगा कि जो अब आयंस थे वो न्यूट्रल होके सिंपल एटम्स बनते जा रहे हैं। पी में फिर वही एटम्स आ जाएंगे, एन में भी एटम्स आ जाएंगे, आयंस नहीं रहेंगे। मतलब जो थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन है वो क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। पोटेंशियल बैरियर जो आ रहा था वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑन क्रॉसिंग द जंक्शन
इलेक्ट्रॉन्स और होल कंबाइन हो जाएंगे विद ईच अदर और 8 इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन क्या देगा, 8 कोवलेंट for each electron hole recombination a covalent bond in the p region near the positive terminal वो ब्रेक हो जाएगा और होल सप्लाई करेगा और नेगेटिव टर्मिनल जो बैटरी का है वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स और होल फिर से हमारे जंक्शन के अक्रॉस मूव करेंगे और यहाँ पर करंट कंस्टिट्यूट हो जाएगा। करंट will flow due to the migration of majority carriers across the PN junction। इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड करंट। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हमने अब ग्राफिकल रिलेशन निकालना है फॉरवर्ड बायस वोल्टेज ऑफ PN जंक्शन एंड फॉरवर्ड करंट के लिए। तो हमारे पास जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तब करंट बढ़ता है इन फॉरवर्ड बायसिंग, बिकॉज वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे हैं आयंस को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, दस जो आपकी डिप्लीशन रीजन है उसकी थिकनेस कम हो रही है, पोटेंशियल बैरियर कम हो रहा है और जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इजीली मूव कर रहे हैं। फर्दर हर इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन से एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ताकि करंट कंस्टिट्यूट होता रहे, लगातार होता रहे। तो इनिशियली तो जब उसने उसको न्यूट्रलाइज करना है तो उसको कुछ पावर चाहिए, तो वो एकदम से करंट नहीं आएगा हमारे पास, कुछ वोल्टेज तक हमारे पास करंट नहीं आएगा। एक मिनिमम वोल्टेज आएगी जिसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज, द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज आफ्टर विच फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेज शार्पली। इससे बाद करंट क्या कर जाएगा, शार्पली इंक्रीज कर जाएगा। इससे पहले करंट की स्मॉल वैल्यू मिलेगी और अप टू अ सर्टेन वोल्टेज तो करंट बिल्कुल नेग्लिजिबल मिलेगा। राइट, अब रिवर्स बायसिंग में हमने क्या करना है, जो P है उसको हमने कनेक्ट करना है बैटरी की लोअर पोटेंशियल टर्मिनल से और जो N है उसको कनेक्ट करना है बैटरी के हायर पोटेंशियल टर्मिनल से। अब ये बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। P टाइप में पहले ही इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में है, उनको भी वो रिपेल कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब रिपेल होंगे जंक्शन के पास जाएंगे तो ये भी क्या करेंगे, आयंस की फॉर्म में, नेगेटिव आयंस की फॉर्म में कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो मतलब डिप्लीशन रीजन की थिकनेस क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब यहाँ से पोटेंशियल बैरियर भी इंक्रीज करेगा, डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा तो पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ेगा। पोटेंशियल बैरियर उसी की वजह से तो आ रहा था, ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ द आयंस इन नियर द जंक्शन। तो पोटेंशियल बैरियर की भी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। अब यहाँ पर मूव क्या कर रहे हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स कर रहे हैं। जैसे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल था उसने इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, वैसे तो होल्स मूव कर रहे थे बट अब यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर्स मूव कर रहे हैं। सो दिस करंट इज कॉल्ड रिवर्स करंट, मतलब ये उल्टा करंट है। हमने बायसिंग भी रिवर्स की है और मतलब हमने P को जोड़ा है लोअर पोटेंशियल टर्मिनल से और N को जोड़ा है हायर पोटेंशियल टर्मिनल से और यहाँ पर जो करंट बन रहा है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की मूवमेंट से बन रहा है। इसको हम बोलते हैं रिवर्स करंट। अब दिस हाई वैल्यू ऑफ VR, मतलब जब उसके बाद पहले रिवर्स करंट तो आ रहा है, रिवर्स करंट में होता है कि अप टू अ सर्टेन वैल्यू तक तो हमें करंट बिल्कुल नेग्लिजिबल मिलेगा, उसके बाद करंट में एकदम से इंक्रीज आएगा। सो दिस हाई वैल्यू ऑफ VR जहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब करंट एकदम से इंक्रीज कर जाएगा, उसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। दिस VR इज ब्रेक डाउन वोल्टेज। और करंट कौन सा है, ये पूरा रिवर्स करंट, जिसको हमने नेगेटिव वाई एक्सिस से दिखा रहे थे दैट इज रिवर्स करंट, जिसको हमने पॉजिटिव वाई एक्सिस से दिखा रहे थे दैट इज फॉरवर्ड करंट। फॉरवर्ड करंट का हमने ग्राफ स्टडी कर ही लिया कैसे आता है, इस टाइप से। अब हमने नेगेटिव मतलब रिवर्स वाले का करना है। सो रिवर्स वाले में हमने VR और IR के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो सिंपली आपने क्या करना है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हो
पहले करंट की बिल्कुल माइन्यूट सी वैल्यू दिखानी है बिकॉज स्टार्टिंग में करंट नहीं मिलेगा, बट एट अ सर्टेन वोल्टेज के बाद करंट एकदम से इंक्रीज कर रहा है। अब ये इंक्रीज करता क्यों है उसका रीज़न मैं बताती हूँ। बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है -dV/dr। यहाँ पर आपके पास डिप्लीशन रीजन की जो थिकनेस है वो इंक्रीज कर रही है, मतलब dr इंक्रीज कर रहा है, सो E इंक्रीज कर जाएगा। E जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना इंक्रीज कर जाएगा कि कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर पाएगा। तो एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ E सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और करंट में एक शार्प इंक्रीज दे देंगे। तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, जहाँ पर सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड ही ब्रेक हो गए और हमें करंट एकदम से मिला, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज आया करंट में। दैट वोल्टेज इज नोन एज ब्रेक डाउन वोल्टेज।